नेहरू की चिट्ठियों को लेकर गांधी परिवार पर बीजेपी ने दागे सवाल। क्या नेहरू की चिट्ठी में कांग्रेस के काले राज है दफन? नेहरू की चिट्ठियों में ऐसा क्या जिससे गांधी परिवार को सताया डर? पीएम म्यूजियम से नेहरू की चिट्ठियां क्यों चुराकर भागी सोनिया गांधी? प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उठाए गए जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स को लेकर अब देश में सियासी उबाल शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा इन चिट्ठियों में क्या था कि सोनिया गांधी ने म्यूजियम से उन चिट्ठियों को उठवा लिया, और ऐसे कौन से राज गांधी परिवार के उन चिट्ठियों में दफन हैं? ये सवाल लगातार अब लोग भी सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सवाल उठाए हैं। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि देश इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर इन लेटर्स में ऐसा क्या था कि जल्दबाजी में इन लेटर्स को उठवा लिया गया और अब इन्हें कहां रखा गया है। राहुल गांधी क्या इन लेटर्स को पीएम संग्रहालय वापस लाने में मदद करेंगे? ये सवाल संबित पात्रा ने पूछा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, किसी परिवार की संपत्ति बिल्कुल नहीं है। देश जानना चाहता है कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन और साथ ही जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण के बीच आखिर इन लेटर्स में क्या बातचीत हुई थी? आखिर इन लेटर्स में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार को लगा कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? ये तमाम सवाल दागे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। सुनिए किस तरीके से इन दरअसल चिट्ठियों को लेकर, जो नेहरू की चिट्ठियां थी और उसे सोनिया गांधी ने उठवा लिया था संग्रहालय से, उसको लेकर संबित पात्रा कांग्रेस पर बरसे हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मांग की है कि वो वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय ये चिट्ठियां पहुंचे, इसमें मदद करें। क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है। और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि यह 1971 में डोनेट किया गया था और राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। यह म्यूजियम का एक हिस्सा था। अगर म्यूजियम से कोई मूर्ति आप ले जाएं, म्यूजियम से कोई पेंटिंग आप ले जाएं, तो ठीक प्रकार अगर आप म्यूजियम से कोई चिट्ठी ले जाएं, तो क्या यह न्यायोचित होगा? इज दिस लीगल? इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को। और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन है, जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को यह चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है। कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट। ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था।
और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten, between Nehru ji and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? इसमें दो चीजें गंभीर है। पहला विषय है द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली। जो पहला परिवार है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कई मीडिया हाउसेस ने चिट्ठी भी लिखा राहुल गांधी को कि आप इसका उत्तर दें, मगर जो हमने आज अखबारों में पढ़ा है, राहुल जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। स्वाभाविक है, हम देश की ऑपोजिशन पार्टी से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपने संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें सुना। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दरअसल जवाहरलाल नेहरू की जो ये चिट्ठियां हैं ये ऐतिहासिक धरोहर हैं और इस तरीके से ये किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। सोनिया गांधी उन्हें इस तरीके से नहीं उठवा सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात की उत्सुकता है कि नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा होगा जिसे सेंसर करने की जरूरत थी। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी नेहरू और एडविना के बीच पत्रों को वापस पाने में मदद करेंगे? ये संबित पात्रा कह रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी तक ये चिट्ठियां कैसे पहुंची, किस तरीके से उन्होंने इस चिट्ठियों को हासिल किया, किस तरीके से 51 डब्बों में भरकर ये चिट्ठियां वहां तक पहुंची हैं सोनिया गांधी के पास तक, इसकी भी पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी को विदित है 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम होता था, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, 3 मूर्ति पे जो स्थित है, और आज जहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, मेमोरियल और लाइब्रेरी है, देश के तमाम प्रधानमंत्री के मेमोरी में, उनके स्मरण में, उनकी भूमिकाओं पर वहां पर संग्रहालय बनाया गया है, पीएमएमएल। पीएमएमएल को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री के संग्रहालय को चलाने के लिए लगभग एक 29 दल का सदस्य का मेंबर है, और ये 29 मेंबर टीम की इसी वर्ष फरवरी में, फरवरी 2024 को मीटिंग हुई थी। उसकी मिनट्स रिकॉर्डेड है, उसकी मिनट्स भी पब्लिक है। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा विषय, एक गंभीर विषय पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया गया। पब्लिक डोमेन में उनके मीटिंग में यह बताया गया कि 1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री थे उस समय, ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से, थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। तो जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव का नाम एम.वी. राजन है, और 5 मई 2008 को, उससे पहले ये राजन साहब मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का, और कुछ चिट्ठियों को चिन्हित करते हैं कि ये चिट्ठियां मैं चिन्हित करता हूं।
और अंततोगत्वा 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नेहरू और कई व्यक्तित्वों के बीच करस्पॉन्डेंस था, उनमें से कुछ नाम भी आज अखबारों में सामने आया है। नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था, ठीक उसी प्रकार जननायक, लोकनायक, हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने भारत के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ के क्रांति किया, वैसे जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी जो करस्पॉन्डेंस या संवाद रहा, पत्राचार रहा। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम के साथ भी जिस प्रकार का करस्पॉन्डेंस रहा, ये सारे करस्पॉन्डेंस, इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। इट वॉज सेंट टू दी रेसिडेंस ऑफ द देन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा नेहरू की अगर किसी चिट्ठी का जिक्र हो रहा है तो वो है एडवीना माउंटबेटन को लिखी गई चिट्ठी, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से एडवीना माउंटबेटन और नेहरू के बीच क्या रिश्ता था, किस तरीके से बातचीत हुई। ये तमाम सवाल जो हैं वो अब हर किसी के जहन में हैं। तो ऐसे में ये चिट्ठियां जो हैं, जो संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा कि 2010 में ये जो चिट्ठियां हैं इनका डिजिटलाइजेशन होना था, ये चिट्ठियां पब्लिक की जानी थी। लेकिन उससे पहले ही 2008 में सोनिया गांधी ने नेहरू म्यूजियम, जो अभी प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है वो हुआ करता था, और वहां से इन चिट्ठियों को उठवा लिया था। नेहरू की न सिर्फ एडवीना माउंटबेटन को लिखी गई चिट्ठी, बल्कि इसके अलावा जगजीवन राम को चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बात करें, उन्होंने कई चिट्ठियों का जिक्र किया है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, जो कि इमरजेंसी का उन्होंने काफी विरोध किया था, किस तरीके से वो मुखर आंदोलन उन्होंने चलाया था, ये सब जानते हैं, उनको चिट्ठी लिखी थी। आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो थी वो सोनिया गांधी ने उस म्यूजियम से उठवा ली। और अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के जो सदस्य हैं रिजवान कादरी, उन्होंने दरअसल राहुल गांधी से ये मांग की है कि इन चिट्ठियों को वापस पीएम म्यूजियम में रखवाया जाए। उन्होंने कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बॉक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाए या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद ही ये पूरा बवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू के ये वो लेटर हैं जो ना सिर्फ एडवीना माउंटबेटन को लिखे गए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्मा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और साथी गोविंद वल्लभ पंत को ये लेटर लिखे गए थे। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुछ ही लेटर चुने गए थे, यानी लेटर बहुत सारे थे, लेकिन इन्हीं लोगों को जो लेटर लिखे गए वो चुनकर जो है 51 बॉक्सों में भरकर सोनिया गांधी के पास पहुंचे हैं। अब ये 51 लेटर क्या हैं, इसमें गांधी परिवार के क्या राज हैं, इसमें क्या कुछ चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग अब तेज हो गई है। अब बीजेपी ने यह मांग तेज कर
कर दी है कि इन लेटर्स को पब्लिक किया जाए या फिर इनकी कॉपी जो है वो दरअसल पीएम संग्रहालय में रखी जाए। ये मांग अब जोरों शोरों से कहीं ना कहीं उठनी शुरू हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी पीएम संग्रहालय है वो पहले नेहरू म्यूजियम हुआ करता था, 3 मूर्ति मार्ग पर वो नेहरू का आवास था और उसे ही संग्रहालय में तब्दील किया गया था। तो इस तरीके से वहां पर ये तमाम चिट्ठियां थी, लेकिन किस तरीके से गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी के पास ये चिट्ठी पहुंची और अब सोनिया गांधी इस पूरे मामले पर चुप हैं। लोकसभा में ये मुद्दा संबित पात्रा के जरिए उठाया गया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीतिक बवाल इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिलेगा और क्या गांधी परिवार, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा इन चिट्ठियों को सार्वजनिक करेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में